रिलेशंस एंड फंक्शंस 12th क्लास एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ये पार्ट फर्स्ट है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 to 7 डिस्कस करेंगे। ये जो एक्सरसाइज है वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पर बेस्ड है और इन्वर्टिबल फंक्शन पर बेस्ड है। सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ फंक्शन देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो फंक्शन लिए हैं, fx और gx। fx है हमारा x² + 2 और gx है sin x। तो हम इन दोनों फंक्शन का कंपोजिशन किस तरीके से कर सकते हैं? एक तो हम बना सकते हैं फॉग, ठीक है, और दूसरा है गॉफ। तो पहले फॉग को देखते हैं। फॉग को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉग x। फॉग का मतलब होता है f ऑफ gx, ठीक है। तो यहाँ पे देखो gx की वैल्यू, gx हमारा फंक्शन था sin x, तो gx की जगह मैंने यहाँ पे अंदर sin x रख दिया, ठीक है। तो अब हमें f sin x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे समझ लो इसे, मान लो हम पे fx है x², ठीक है। हमें f1 की वैल्यू निकालनी है, तो x की जगह हमने 1 रख देंगे तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। f2 की वैल्यू निकालनी है, तो x की जगह पे हमने 2 रख दिया तो ये 4 आ गया। वैसे ही हम पे जो फंक्शन है, हम पे फंक्शन है x² + 2, ये फंक्शन है हम पे, ठीक है। हमें f sin x की वैल्यू निकालनी है, f sin x की, मतलब x की जगह sin x रख दिया, तो यहाँ पे भी x की जगह क्या करेंगे, sin x रख देंगे, तो ये हो जाएगा sin² x + 2। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, sin x का स्क्वायर + 2, यहाँ पे देखो, ठीक है। तो फिर ये sin² x + 2 हो जाएगा। तो एक तो इस तरीके से कंपोजिशन कर सकते हैं, दूसरा है गॉफ। गॉफ को ऐसे भी लिख सकते हैं, गॉफ x। इसका मतलब होता है g ऑफ fx। तो यहाँ पे मैंने fx की वैल्यू रख दी। fx की वैल्यू क्या है, x² + 2, यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मान लो हम पे gx होगा x³, तो g1 की वैल्यू निकालेंगे तो x की जगह पे 1 रख देंगे, ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा। x की जगह पे 2 रख देंगे तो ये 8 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे gx² + 2 की हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और हम पे gx कितना था, gx था हम पे sin x, ठीक है। मतलब यहाँ पे x की जगह x² + 2 आ गया, तो यहाँ पे भी x की जगह क्या आ जाएगा, x² + 2 आ जाएगा। यहाँ पे x² + 2, वही मैंने देखो यहाँ पे लिखा है। वैसे देखो f x भी निकाल सकते हैं हम। f x होता है f ऑफ fx, तो यहाँ पे fx की जगह हमने रख दिया x² + 2, ये रहा x² + 2 था, fx की जगह ये रख दिया। अब यहाँ पे देखो fx था हम पे x² + 2, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है f x² + 2 की वैल्यू, तो f x² + 2 की वैल्यू निकालनी है। तो जब यहाँ पे x था तो यहाँ पे x का स्क्वायर हो रहा है, x की जगह पे x² + 2 आ गया, तो यहाँ पे भी x² + 2 आ जाएगा। तो ये निकल के आएगी हमारी वैल्यू, वो मैंने यहाँ पे लिख दी। सेम gog x को हम लिखेंगे g ऑफ gx। gx की वैल्यू मैंने रख दिया sin x, ठीक है। अब g sin x की वैल्यू निकालेंगे। gx तो sin x था, जब यहाँ पे x था तो यहाँ पे भी x आ रहा है। अब x की जगह पे sin x आ गया, तो इस x की जगह भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे sin x आ जाएगा। अब इन्वर्टिबल फंक्शन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है, अ फंक्शन f फ्रॉम सेट a टू सेट b इज सेड टू बी इन्वर्टिबल इफ इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। तो ये कह रहा है कोई फंक्शन तभी इन्वर्टिबल होगा जब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर इनवर्स होगा ही नहीं उस फंक्शन का तो वो इन्वर्टिबल फंक्शन भी नहीं होगा। यहाँ पे कह रहा है f इनवर्स एग्जिस्ट व्हेन f इज बाइजेक्टिव। ये कह रहा है किसी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा।
बाइजेक्टिव मतलब वो फंक्शन 1 1 भी होना चाहिए और वो फंक्शन ऑन टू भी होना चाहिए। तो यहाँ पे एक एग्जांपल से समझ लो, ये हम पे ए सेट है और ये बी सेट है। मैंने एक फंक्शन लिखा है 1x से रिलेटेड 2y से और 3z से। तो इसका मैं एरो डायग्राम यहाँ पे मैंने बना दिया, 1x से रिलेटेड 2y से 3z से, और ये हमारा फंक्शन है फ्रॉम a टू b, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो फंक्शन है ना, ये 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है। कैसे? 1 1 फंक्शन में मैंने बताया था, यहाँ पे देखो 1 1 मतलब 1 एलिमेंट 1 इमेज होनी चाहिए। यहाँ पे देखो 1 एलिमेंट 1 इमेज, 1 एलिमेंट 1 इमेज, 1 एलिमेंट 1 इमेज, 1 एलिमेंट 1 इमेज, ठीक है। और सेट ए के सारे एलिमेंट की इमेज है, इसीलिए क्या हो गया, फंक्शन 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देखो एक फंक्शन की एक इमेज है, एक फंक्शन की एक इमेज, एक फंक्शन की एक इमेज। तो ये जो हमारा फंक्शन होगा ये वाला, वो 1 1 फंक्शन होगा। और ऑन टू में मैंने बताया था, सेकंड सेट को देखते हैं। अगर सेकंड सेट के सारे एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज होंगे तो वो ऑन टू फंक्शन होगा। यहाँ पे देखो सारे एलिमेंट ऑक्यूपाई हो रहे हैं ना, ये किसी ना किसी की इमेज हैं, इसीलिए ये ऑन टू फंक्शन होगा। मगर यहाँ के सारे एलिमेंट ऑक्यूपाई नहीं हो रहे, ये सी वाला एलिमेंट छूट गया, ये किसी की इमेज नहीं है, इसीलिए ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं होगा। मगर यहाँ पे सारे एलिमेंट ऑक्यूपाई हैं, इसीलिए ये ऑन टू भी होगा। तो ये फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, इसका मतलब ये बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव है मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब देखो इन्वर्स कैसे निकालते हैं। ये कोई फंक्शन है तो इसका इन्वर्स कैसे लिखना है, ये पहले आ जाएगा, फिर ये बाद में, ये पहले आ जाएगा, इसे बाद में लिख देंगे, ये पहले आ जाएगा और इसे बाद में लिख देंगे। तो ये इन्वर्स निकल जाता है ऐसे करके। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। लेट, ये हमें एक फंक्शन दे रखा है फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट एंड, ये सेकेंड वाला फंक्शन दे रखा है, दिस सेट टू दिस सेट बी गिवन बाय, ये हम पे फंक्शन दे रखा है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले f1 2 3 5 4 1, 1 2 से रिलेटेड, 3 5 से और 4 1 से। और ये दूसरा वाला फंक्शन दे रखा है हमें, 1 3 से रिलेटेड, 2 3 से है, 5 1 से रिलेटेड है। राइट डाउन गॉफ, हमें गॉफ निकालना है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे देखो ये फंक्शन है हमारा दिस सेट टू दिस सेट, तो इसे मान लेंगे कुछ समय के लिए कि ये ए सेट है और ये बी सेट है, ठीक है। फिर अगला वाला फंक्शन देखो, ये तो बी सेट है और इस वाले को मान लेंगे सी। तो मैं पहले इनका ना एरो डायग्राम बना देता हूँ, फिर उससे अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पे 3 सेट है कुल मिला के, ये सेट ए है, ये सेट बी और ये सेट सी, ठीक है। सेट ए में कितने एलिमेंट है, 1 3 4। सेट बी में है 1 2 5 और सेट सी में है 1 3, ठीक है। जो सेट हमारा ए टू बी है वो हमारा एफ है, और जो बी टू सी है वो है हमारा जी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 2 से रिलेट है, 3 5 से और 4 1 से। तो इनका डायग्राम तो ऐसे बन गया। फिर दूसरा वाला फंक्शन देखो, 1 3 से रिलेट है, क्योंकि जी वाला है ना, तो यहाँ देखेंगे जी वाले को। 1 3 से रिलेट है, 2 3 से रिलेट है और 5 1 से रिलेट है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, गॉफ निकालना है। जो गॉफ होता है ना वो ए टू सी होता है, ठीक है। जो गॉफ होता है वो ए टू सी होता है। जो हमारा एफ फंक्शन था वो ए टू बी था, और जो फंक्शन जी था वो बी टू सी था। तो जो गॉफ होता है वो ए टू सी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मुझे निकालना है गॉफ। गॉफ मतलब होता है
जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो फर्स्ट सेट होता है उसमें हम x की वैल्यू रखते हैं और जो सेकंड सेट होता है उसमें हम y की वैल्यू रखते हैं, ठीक है। और y इक्वल टू हमारा एफ एक्स भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ना इनपुट हम ये रखेंगे, ठीक है। x की वैल्यू हमने सबसे पहले 1 रखेंगे, तो x की वैल्यू हमने 1 रखी तो यहाँ पे f1 आ गया। x की वैल्यू 1 रखने पे हमें आउटपुट क्या मिला, 2 मिला। यहाँ पे देखो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो f1 होगा, f1 से हमें क्या मिलेगा, y मिलेगा। तो y कितना है, 2 है। तो f1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। अब g2 की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे देखो 2 रखने पे हमें क्या मिला, 3। तो g2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3, क्योंकि ये कौन सा फंक्शन है, ये gx वाला फंक्शन है, ठीक है। वैसे ही अब 3 रखेंगे, x की वैल्यू हम 3 रखेंगे यहाँ पे f3। तो f3 रखा हमने जब, तो हमें क्या मिला, 5 मिला। तो f3 की वैल्यू हो जाएगी 5 और g5 से हमें क्या मिला, 1 मिला, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकला, गॉफ निकला। ये भी क्या है, गॉफ है। फिर 4 रखेंगे हम, x की जगह 4 रखेंगे। तो f4 जब हमने रखा तो हमें y की वैल्यू क्या मिली, 4 रखने पे y की वैल्यू मिली हमें 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। और जब g की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या मिलता है, 3 मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे आउटपुट निकल के आए। तो गॉफ ऐसे लिखेंगे, गॉफ x, देखो x हमने 1 रखा तो हमें आउटपुट मिला 3, फिर हमने 3 रखा तो हमें मिला 1, फिर हमने 4 रखा फिर हमें मिला 3। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लेट f g एंड h बी द फंक्शन फ्रॉम r टू r, शो दैट। हमें 2 चीज़ें शो कर रही हैं, ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड वाला पार्ट। तो मैं पहले फर्स्ट वाला पार्ट लिख लेता हूँ, f प्लस जी ओ एच इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। तो सबसे पहले ना मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे ये है, ठीक है। यहाँ पे देखो जो फॉग होता था उसे लिखते थे f ऑफ जी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो f का काम कर रहा है ना वो f प्लस जी कर रहा है, ठीक है। बाकी इधर ओ एच है और इधर ओ जी है, तो उस हिसाब से हम लिख देंगे। पहले लिखना है f का काम कर रहा है f प्लस जी, फिर ब्रैकेट में जी एक्स, ब्रैकेट में g है ना इधर तो जी एक्स लिख देंगे। यहाँ पे h है तो एच एक्स लिख देंगे, ठीक है। अब एच एक्स को एक बार f से मल्टीप्लाई और एक बार g से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा एफ एच एक्स प्लस जी एच एक्स। तो एफ एच एक्स को ऐसे लिख सकते हैं ना, एफ ओ एच, और जी एच एक्स को लिख सकते हैं जी ओ एच, ठीक है। ये देखो आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल। इसका सेकंड वाला पार्ट देखते हैं, एफ डॉट जी ओ एच इक्वल टू एफ ओ एच इंटू जी ओ एच। तो यहाँ पे भी देखो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लूँगा, लेफ्ट हैंड साइड में है एफ डॉट जी ओ एच, ठीक है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, दोबारा देखो फॉग को हम ऐसे लिख सकते थे एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। यहाँ पे देखो जो f का काम कर रहा है वो f डॉट जी कर रहा है, ठीक है। तो क्या लिखना है, हमें f लिखना है। f का काम कर रहा है f डॉट जी, वो हमने लिख दिया। फिर ब्रैकेट में जी एक्स लिखना है, क्योंकि यहाँ पे g था, यहाँ पे h है तो यहाँ पे एच एक्स लिख देंगे, ठीक है। अब एक बार एच एक्स का मल्टीप्लाई f के साथ कर देंगे, डॉट एक बार g के साथ कर देंगे। तो f ऑफ एच एक्स मतलब एफ ओ एच डॉट
जी ऑफ एच एक्स मतलब जी ओ एच, तो ये आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड गॉफ एंड फॉग। इसका फर्स्ट वाला पार्ट है, एफ एक्स दे रखा है हमें मॉड एक्स और जी एक्स दे रखा है मॉड में 5x - 2। पहले गॉफ एक्स निकालते हैं। ठीक है, गॉफ निकालते हैं। तो गॉफ मतलब होता है जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स की जगह मॉड एक्स लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मान लो जी एक्स हमें दे रखा है 2x। अगर मैं g1 निकालूं तो x की जगह पे 1 रख देना हमें। ठीक है, मैं g2 निकालूं तो x की जगह पे हमने क्या रख दिया, 2 रख दिया, तो ये 4 आ गया। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे gx तो हमें ये दे रखा है, gx हमें ये दे रखा है मॉड में 5x - 2। हमें g मॉड x निकालना है, तो x की जगह पे क्या रख दिया, मॉड x रख दिया। सेम इधर भी x की जगह मॉड x रख देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मॉड में यहाँ पे x था, इधर मॉड x आ गया। सेम इधर x था तो इधर मॉड x आ जाएगा, इधर x आ जाएगा -2। ठीक है, अब निकालना है फॉग। फॉग मतलब f ऑफ जी एक्स। जी एक्स की जगह मैंने रख दिया मॉड में 5x - 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एफ एक्स क्या था हमारा, एफ एक्स था हमारा मॉड एक्स। एक्स की जगह पे मॉड 5x - 2 रख देंगे, एक्स की जगह पे मॉड 5x - 2 रख देंगे। तो पहले बाहर वाला मॉड ये मैं लिख रहा हूँ, x की जगह पे क्या रख दिया, मॉड में 5x - 2, मॉड में 5x - 2। जब मॉड के ऊपर मॉड आता है ना तो उसे एक बार सिंगल ही लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने लिखा मॉड में मॉड फिर -2, या मैं ये लिखूँ खाली -2 मॉड में, दोनों का आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा। चाहे तो डबल लिखो चाहे सिंगल लिखो, तो इसीलिए एक बार सिंगल लिख लेंगे। इसका सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। एफ एक्स ये दे रखा है, जी एक्स ये दे रखा है, वही निकालना है हमें गॉफ। तो गॉफ होगा जी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की जगह पे मैंने रख दिया, एफ एक्स की जगह पे रख दिया 8x3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जी एक्स है x की पावर 1/3। अब यहाँ x की जगह पे क्या आ गया, 8x3 आ गया। g तो वैसी है, x की जगह पे 8x3 आ गया, तो सेम इधर इस वाले x की जगह पे 8x3 आ जाएगा और ये 1/3। तो एक बार 8 की पावर 1/3 करेंगे, एक बार 8 की पावर 1/3 करेंगे। ठीक है, तो इसे लिख देंगे 2 का स्क्वायर की पावर 1/3। 8 को लिख दे 2 का स्क्वायर की पावर 1/3, सॉरी 2 का क्यूब। 8 को लिख दे 2 का क्यूब, और इससे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2। फिर एक बार x3, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पे 2x बचेगा। ठीक है, फिर निकालते हैं फॉग। तो फॉग होता है f ऑफ जी एक्स। तो यहाँ पे जी एक्स की जगह जी एक्स है x की पावर 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो f x की जगह पे आ गया x की पावर 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे भी x की जगह पे क्या आ जाएगा, x की जगह पे आ जाएगा x की पावर 1/3। तो इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 8x। तो ये आ गया हमारा फॉग x। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ़ एफ एक्स दे रखा है हमें 4x + 3 अपॉन में 6x - 4 x अनइक्वल टू 2/3, शो दैट
ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स अनइक्वल टू 2/3 व्हाट इज़ द इनवर्स ऑफ एफ। तो इसमें दो चीज़ें पूछी है, एक तो हमें शो करना है कि जो ऑफ एक्स है वो एक्स के इक्वल है। तो पहले इसका फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। यहाँ पे देखो, जो ऑफ एक्स होता है उसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है। और एफ एक्स क्या दे रखा है हमें, एफ एक्स ये दे रखा है 4x + 3 अपॉन में 6x - 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मान लो मैं एफ एक्स ये दे रखा है x का स्क्वायर, अगर हम f1 निकालें तो x की जगह 1 रख देते थे, इधर भी x की जगह 1 रख दिया तो ये 1 आया। f2 निकालना है मान लो, तो x की जगह पे 2 रख दिया तो इधर भी क्या रख दिया 2, तो ये आ गया 4। मगर हमें अब x की जगह ये रखना है पूरा 4x + 3 अपॉन में 6x - 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हमारा एफ एक्स था क्या, हमारा एफ एक्स ये था 4x + 3 अपॉन में 6x - 4, मगर हमें इधर x की जगह पे हमें क्या रखना है, x की जगह पे हमें ये पूरा रखना है 4x + 3 अपॉन में 6x - 4। तो रख दो यहाँ पे x की जगह पे 4x + 3 6x - 4, x की जगह पे रख दिया +3 आ गया, नीचे भी 6, x की जगह पे 4x + 3 अपॉन में 6x - 4, फिर -4 है, ठीक है। अब क्या करेंगे ना, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 4 = 16x + 4 3 = 12, और नीचे ये बचेगा 6x - 4 + 3। 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे इस बार, 24x + 6 3 = 18, 6x - 4 फिर -4, ठीक है। अब एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे 1 है, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, तो 1 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 16x + 12 प्लस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, तो 3 6 = 18, x - 3 4 = 12, और नीचे बचेगा 6x - 4, इसके नीचे 1, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x + 18, फिर -4 का मल्टीप्लाई 6 के साथ 24x, फिर माइनस का मल्टीप्लाई -4 के साथ तो प्लस का 16, और नीचे बचेगा 6x - 4। इससे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे देखो 16x + 18x, तो ये हो जाएगा 34x, और इससे तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखो 24x - 24x ये कट जाएगा, 18 + 16 करेंगे तो 34 आएगा, और 34 से 34 कैंसिल हो गया, तो ये हमारा आ गया x के इक्वल। ऑफ x कितना आ गया हमारा, x के इक्वल आ गया, तो ये हमने शो कर दिया, ठीक है। अब व्हाट इज़ द इनवर्स ऑफ f, f इनवर्स पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखो y = fx होता है, f को इधर लिया हो तो ये f इनवर्स बन जाएगा, और यहाँ पे बचेगा खाली x। और हमारा फंक्शन क्या था, हमारा फंक्शन ये था fx = 4x + 3 अपॉन में 6x - 4। fx तो y के इक्वल होता है, यहाँ से अब एलसीएम ले लो, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, और 1 का मल्टीप्लाई 4x + 3 के साथ, तो यहाँ पे देखो 6xy - 4y 4x + 3, इस x को इधर ले आओ 6xy - 4x, और -4y इधर भेजो, प्लस का 4y + 3, यहाँ से x कॉमन ले लो तो 6y - 4,
ये हो जाएगा 4y+3। अब इसे नीचे भेज दो, 4y+3 अपॉन में 6y-4, तो ये आ गई हमारी x की वैल्यू। x की वैल्यू यहाँ पे रख दो, f इनवर्स y इक्वल टू x की वैल्यू आई 4y+3 अपॉन में 6y-4, तो ये आ गया हमारा इनवर्स। ठीक है, इसे x की फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे लिख देंगे, y की जगह x लिख दो, 4x+3 6x-4, तो ऐसे करके भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। स्टेट विद रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स। तो हमें बताना है ये जो हमें फंक्शन दे रखे हैं इनका इनवर्स है या नहीं है, क्यों नहीं है उसके लिए हमें रीज़न भी देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फंक्शन दे रखा है हमें दिस सेट टू दिस सेट, तो मैं इसे सेट ए और इसे सेट बी मान लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, ये सेट ए है और ये सेट बी है। सेट ए टू बी हमारा फंक्शन है एफ। ठीक है, सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 और सेट बी के अंदर है 10, एक ही एलिमेंट है। फंक्शन ये दे रखा है कि 1 10 से रिलेट है, 2 भी 10 से रिलेट है, 3 भी 10 से और 4 भी 10 से। तो मैंने यहाँ पे बताया था, यहाँ पे एफ इनवर्स जब ही एग्जिस्ट करता है जब एफ बाइजेक्टिव फंक्शन हो। ठीक है, मतलब हमारा फंक्शन 1 1 होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। अगर 1 1 ऑन टू दोनों है इसका मतलब वो बाइजेक्टिव है। अगर जब फंक्शन बाइजेक्टिव होता है इसका मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो हमें सबसे पहले 1 1 और ऑन टू चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, तो इसे सबसे पहले हम 1 1 चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया था 1 1 कैसे चेक करते हैं। 1 1 मतलब होता है 1 एलिमेंट की 1 इमेज। तो यहाँ पे देखो 1 एलिमेंट 1 इमेज, 1 एलिमेंट 1 इमेज, 1 1 1 1 और सारे एलिमेंट की इमेज है, इसीलिए 1 1 फंक्शन है। मगर यहाँ पे मैनी एलिमेंट की 1 इमेज है, इसीलिए ये 1 1 नहीं होगा, ये मैनी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे f इज़ नॉट 1 1। अगर ये 1 1 ही नहीं है तो ये बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, f इज़ नॉट बाइजेक्टिव। क्योंकि बाइजेक्टिव कब होता है, जब 1 1 और ऑन टू दोनों हो। ठीक है, तब बाइजेक्टिव होता है। मगर ये 1 1 ही नहीं है तो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। ठीक है, अगर ये बाइजेक्टिव नहीं है इसका मतलब f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इसका सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। जी फंक्शन दे रखा हमें दिस सेट टू दिस सेट, तो इसे मान लेते हैं ए और ये बी। एरो डायग्राम बनाते हैं, ये फंक्शन है ए, ये हो जाएगा बी, इसमें एलिमेंट है 5 6 7 8 1 2 3 4। फंक्शन दे रखा है 5 4 से रिलेट है, 6 3 से, 7 4 से और 8 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 1 1 है या नहीं है। यहाँ पे देखो मैनी एलिमेंट की 1 इमेज है, मैनी एलिमेंट 1 इमेज, इसका मतलब ये 1 1 तो नहीं है। f इज़ नॉट 1 1, f 1 1 ही नहीं है तो इसका मतलब बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, f इज़ नॉट बाइजेक्टिव। अब f बाइजेक्टिव भी नहीं है इसका मतलब f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, थर्ड वाला पार्ट देखते हैं इसका। h फंक्शन दे रखा है फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट, तो इसे a और इसे b मान लेते हैं और इसका एरो डायग्राम बनाते हैं। ये a और ये b, ये हमारा फंक्शन है h। 2 3 4 5 a सेट के अंदर, 2 3 4 5 b सेट के अंदर 7 9 11 13। ये फंक्शन दे रखा है 2 7 से रिलेट है, फिर 3 9 से, 4 11 से और 5 13 से।
तो यहाँ पे देखो ये 1 1 है, क्योंकि 1 एलिमेंट 1 इमेज, 1 एलिमेंट 1 इमेज, 1 एलिमेंट 1 इमेज, 1 एलिमेंट 1 इमेज, और सेट ए के सब एलिमेंट की इमेज है। इसका मतलब f इज़ 1 1। ठीक है, ऑन टू कैसे चेक करना है, अब हमें ऑन टू भी चेक करना होगा यहाँ पे। तो ऑन टू में मैंने बताया था सेकंड सेट में देखते हैं, अगर सेकंड सेट के सारे एलिमेंट ऑक्यूपाई हैं तो ये ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, मगर यहाँ पे सेकंड सेट में ये जो एलिमेंट है ये ऑक्यूपाई नहीं है, ये किसी की इमेज नहीं है, इसका मतलब ये ऑन टू नहीं होगा। यहाँ पे देखो सेकंड सेट के सारे एलिमेंट ऑक्यूपाई हैं, इसका मतलब ये ऑन टू भी है, f इज़ ऑन टू। f11 भी है, ऑन टू भी है, इसका मतलब f इज़ बाइजेक्टिव। ठीक है, अगर फंक्शन बाइजेक्टिव होता है इसका मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो मैं पहले फंक्शन लिख देता हूँ। फंक्शन है हम पे 2 7 से रिलेट है, 3 9 से, 4 11 से, 5 13 से। तो इसका h इन्वर्स ऐसे निकालेंगे, 7 को आगे लिख दो, 2 बाद में लिख दो, 3 को आगे लिख दो, 9 को आगे लिख दो, इधर 11 को पहले आगे लिख दो, इधर 13 को आगे लिख दो। तो ये आ जाएगा h इन्वर्स। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है शो दैट फंक्शन फ्रॉम दिस इंटरवल टू दिस सेट गिवन बाय fx है x अपॉन में x प्लस 2 इज़ 1 1। तो हमें शो करना है कि ये 1 1 है। फाइंड द इन्वर्स ऑफ फंक्शन, फिर इन्वर्स निकालना है हमें। ठीक है, तो पहले मैं फंक्शन को लिख देता हूँ। फंक्शन है हमारा दिस सेट टू दिस सेट। ठीक है, इसका मतलब मैं समझाता हूँ। यहाँ पे देखो ये होता है डोमेन, ये फर्स्ट सेट होता है डोमेन, और दूसरा वो डोमेन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरो डायग्राम बनाता हूँ। ये जो फर्स्ट वाला सेट है वो हमारा है -1 to 1, मतलब -1 और 1 के बीच में जितने भी रियल नंबर होंगे ना वो सारे इस सेट के अंदर आएंगे। ठीक है, -1 को भी ले सकते हैं और 1 को भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ नंबर लाइन बनाता हूँ, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1। -1 और 1 के बीच में जितने भी रियल नंबर है ये सारे वो इस सेट में आ जाएंगे। ठीक है, 0 भी आ जाएगा, -0.5 प्लस का 0.5 और भी बहुत सारे नंबर। ठीक है, और जो सेकंड सेट है वो रियल नंबर का है। रियल नंबर 1 2 3 0 नेगेटिव वाले भी, ये सारे रियल नंबर हो गए। ठीक है, तो मैंने 1 1 में बताया था 1 1 कैसे शो करते थे। लेट f(x1) इज इक्वल टू f(x2) लेते थे। अगर हम इससे x1 इज इक्वल टू x2 ओनली ये शो कर देते हैं, इसका मतलब हमारा फंक्शन 1 1 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही करेंगे, लेट f(x1) इज इक्वल टू f(x2). ठीक है, x1 कैसे निकलेगा, x1 अपॉन में x1 प्लस 2, यहाँ पे x1 रख दिया और यहाँ पे भी x1 x2 कैसे निकलेगा, x2 अपॉन में x2 प्लस 2। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, x1 x2 प्लस 2 इक्वल टू x2 x1 प्लस 2। तो यहाँ पे x1 x2 प्लस 2x1 x1 x2 प्लस 2x2, इससे तो ये कट जाएगा। ठीक है, 2x1 इज इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, f(x) इज 1 1। ठीक है, तो 1 1 तो हमने शो कर लिया, अब हमें इन्वर्स निकालना है इसका। ठीक है, तो हमारा फंक्शन ये था, f(x) दे रखा है x अपॉन में x प्लस 2। इन्वर्स कैसे निकालेंगे, हमारा y इक्वल टू f(x) होता है। ठीक है, f को इधर ले आओ तो ये f इन्वर्स y हो जाएगा, यहाँ बचेगा खाली x।
अब इस इक्वेशन में आओ दोबारा, एफ एक्स की वैल्यू तो वाई होती है, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे तो ये वाई एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स हो जाएगा। एक्स को इधर ले आओ, एक्स इधर आ जाएगा, या वाई एक्स को उधर ले जाओ, ठीक है, और यहाँ से x कॉमन ले लो तो ये 1 माइनस वाई, तो यहाँ से 1 माइनस वाई नीचे आ गया तो ये x की वैल्यू आ गई, और x की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो तो f इनवर्स y ये आएगा 2y अपॉन में 1 माइनस वाई। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कंसिडर फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3। शो दैट करना है f इज इन्वर्टिबल, फाइंड द इनवर्स ऑफ f। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इस फंक्शन को इन्वर्टिबल शो करना है। तो इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए मैंने यहाँ पे बताया था, इन्वर्टिबल फंक्शन वही फंक्शन होते हैं जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है? जब हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव होता है, मतलब 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इन्वर्टिबल शो करने के लिए क्या करेंगे? इन्वर्टिबल शो करने के लिए करेंगे सबसे पहले 1 निकालेंगे, फिर ऑन टू निकालेंगे, ये दोनों होने चाहिए। अगर ये दोनों हैं तो वो बाइजेक्टिव हो जाएगा फंक्शन। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाएगा इसका मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और जब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है किसी फंक्शन का तो वो इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाता है। तो सबसे पहले 1 चेक करते हैं हम। तो 1 कैसे चेक करते थे? लेट एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू लेते थे हम, ठीक है। एफ एक्स वन निकालेंगे तो यहाँ पे 4x1 प्लस 3 आएगा, एफ एक्स टू निकालेंगे तो 4x2 प्लस 3 आएगा। इससे कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया ओनली, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? एफ एक्स इज 1। अब ऑन टू भी चेक करना होगा, ठीक है। तो ऑन टू के लिए मैं सबसे पहले एरो डायग्राम बना लेता हूँ। यहाँ पे हमारा फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर। रियल नंबर में नेगेटिव नंबर भी आते हैं, 0 भी, पॉजिटिव भी, ठीक है। अब ऑन टू कैसे चेक करते थे? सबसे पहले फंक्शन लेते थे, फंक्शन है 4x प्लस 3, एफ एक्स हमारा y के इक्वल होता था। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 को उधर भेज दो तो y माइनस 3 अपॉन में 4, ये हमारा x आ जाएगा, ठीक है। ऑन टू कैसे देखते थे? यहाँ पे देखो, ऑन टू के लिए हमें सेकंड सेट में देखना पड़ता था। अगर सेकंड सेट के सारे एलिमेंट ऑक्यूपाई हैं इसका मतलब वो ऑन टू है। मगर इस वाले एग्जांपल में ये जो एलिमेंट है सी, ये ऑक्यूपाई नहीं है, ये किसी की इमेज नहीं है, इसीलिए ये ऑन टू भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ना हमें एरो डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट सेट होता है उसमें x की वैल्यू बिलोंग करती है, और जो सेकंड सेट होता है उसमें y की वैल्यू बिलोंग करती है, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू उठा के यहाँ पे रखो, -2 रखो, -2 -3 अपॉन में 4, तो ये आएगा -5 अपॉन में 4। x की वैल्यू -5 अपॉन में 4 आया। ये क्या रियल नंबर है, ठीक है, और वो यहाँ कहीं होगा, तो मतलब -2 तो किसी की इमेज होगी। अब -1 रखो x की जगह, -1 -3 अपॉन 4, ये -4 अपॉन 4 कट के आएगा -1, तो -1 रख रहे हैं तो -1 आ रहा है, ठीक है, मतलब ये भी किसी की इमेज है। 0 रखो, 0 रखेंगे तो -3/4 आएगा, और -3/4 भी क्या है, वो भी रियल नंबर है, तो ये भी किसी ना किसी की इमेज होगा। 1 रख के देखो, 1 -3 अपॉन में 4, तो -2 अपॉन में 4, -1 अपॉन में 2, और -1 अपॉन भी 2 क्या है, वो रियल नंबर है, तो मतलब ये भी किसी ना किसी की इमेज है। और 2 रख के देखेंगे
तो -1/4 आएगा, मतलब ये भी किसी ना किसी की इमेज है। तो यहाँ के देखो बी सेट के सारे एलिमेंट ऑक्यूपाई हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये ऑन टू है। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे यहाँ पे देखो ऐसे लिखना है, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर इज सम x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच डैट y इक्वल टू 4x प्लस 3, हैंस fx इज ऑन टू। अब ये जो हमारा फंक्शन है वो 1 भी है और ऑन टू भी है, इसका मतलब fx इज बाइजेक्टिव। f बाइजेक्टिव है, इसका मतलब f इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे बताया था ना, अगर f बाइजेक्टिव होगा तो f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है किसी फंक्शन का, इसका मतलब वो इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस f इज इन्वर्टिबल। फिर सेकंड पार्ट में कह रहा है फाइंड द इनवर्स ऑफ f, फाइंड द इनवर्स ऑफ f, तो f इनवर्स भी निकालना है हमें। तो यहाँ पे देखो y इक्वल टू एफ एक्स होता है, f इधर आ जाएगा तो ये f इनवर्स y हो जाएगा इक्वल टू में x। और हमारा फंक्शन क्या था, फंक्शन था हम पे 4x प्लस 3। ठीक है, ये एक काम करो, यहाँ से तो हमने x की वैल्यू निकाल ही ली है, x की वैल्यू है हमारी y माइनस 3/4, तो यहाँ पे रख दो y माइनस 3/4, ये आ गया हमारा f इनवर्स।